एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखो, सीबीएसई ने पहले तो ये कह ही दिया था कि 20 मई के बाद ही हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा, बट 6 मई को इन्होंने एक और जो सर्कुलर है वो जारी करा है। क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in। यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है, सिंपली मेन वेबसाइट पर क्लिक करना, ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं वो मेन वेबसाइट पर ही अपलोड होते हैं। ठीक है, मेन वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये इंटरफेस हमारा खुल जाएगा। यहाँ पर देखो, टॉप पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। नीचे आ जाना, यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो आते हैं। तो ये देखो, 6 मई को क्या अपडेट आया है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। यहाँ पर क्लिक करो एंड ये जो सर्कुलर है ये खुल जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखो लेटेस्ट है 6 मई का। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है, पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगी। Evaluation of the answer books is done under a well-settled policy. There are several checks to ensure that evaluation is correct and error-free. However, after the declaration of result, if the students are not satisfied with their performance communicated through results, CBSE provides an opportunity to the students for verification of marks, facility to obtain the photocopy of their evaluated answer books and the re-evaluation of their answers thereafter. ठीक है, all activities are time bound and can be availed only online. तो वैसे मेनली जो चीजें हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, विच मीन्स जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है, कई बार होता है हम सैटिस्फाइड नहीं होते हैं। मान लो मैंने एक्सपेक्ट करा कि मेरे 80 मार्क्स आएंगे बट 60 आ गए, तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस है ना, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो अगर स्टूडेंट सैटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से तो वो 3 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे मार्क्स टोटल होते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन के मार्क्स कैलकुलेट करने हम भूल गए हों, ठीक है, सो इन दैट केस क्या होगा, वो मार्क्स वापस से कैलकुलेट करे जाएंगे। आफ्टर दैट, ठीक है, अगर यहां पर भी मान लो आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद फैसिलिटी टू ऑब्टेन द फोटोकॉपी ऑफ देयर इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी आंसर शीट की फोटोकॉपी भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है री इवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर्स, विच मींस हम वापस से री इवैल्यूएट करा सकते हैं कि यहां पर अगर कोई भी क्वेश्चन था, मान लो, ठीक है, उसमें 6 नंबर मिलने थे बट टीचर ने हमें सिर्फ 3 नंबर या 2 नंबर दिए हों, तो ये होता है री इवैल्यूएशन। सो टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर हम मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं हैं तो हम ये 3 चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेनी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अप्रोच टू द सीबीएसई आफ्टर लास्ट डेट इज ओवर फॉर अवेलिंग दीज फैसिलिटीज ऑन वन और अनदर प्रीटेक्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन करा है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये 3 जो प्रोसेस प्रोवाइड करे गए हैं ये टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड का मतलब कि यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन तक ही हम इन चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट डेट के बाद कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी बाय सीबीएसई। ठीक है, एंड ये जो चीजें हैं सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही जो है हम अवेल कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड पर आप इनको अवेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं, तीनों आई होप समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जहां पर हमारे मार्क्स जो हैं वापस से टोटल करे जाते हैं। सेकंड है कि हम फोटोकॉपी मंगा सकते हैं अपनी आंसर शीट की। थर्ड है हम री इवैल्यूएशन करा सकते हैं, वापस से हमारी जो आंसर शीट है उनको चेक करवा सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो तीनों चीजें हैं ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही हमें मिल सकती हैं एंड ये टाइम बाउंड है, विच मींस अगर एक पर्टिकुलर टाइम जो हमें गिवन है उसके बाद हम करेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो टाइम ड्यूरेशन क्या है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, देख लेते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नो रिक्वेस्ट आफ्टर लास्ट डेट एंड एन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड एज दिस ब्रीचेस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल। तो लास्ट डेट के बाद भी अप्लाई नहीं कर पाओगे और ऑफलाइन मोड पर भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और जो स्कूल्स हैं उनको इन्फॉर्म करा जा रहा है एडवांस में ही। ठीक है, पहले से ही हमें ये बता दिया जा रहा है, रिजल्ट तो अभी आया नहीं है बट पहले ही दे दिया जा रहा है हमको। ठीक है, पहले से ही बता दे रहे हैं सो दैट बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी क्योस क्रिएट ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो प्रपोज्ड शेड्यूल है
वो क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जब भी हमारा रिजल्ट आता है उसके नेक्स्ट 4th डे में, ठीक है, नेक्स्ट मतलब जैसे मान लो मेरा 20 को आया है, फिर 21, 22, 23, 24, तो ये 4th डे हो गया। सो 24 से हम 8th डे तक यानी कि 28th तक हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ये जो पोर्टल है हमारा 5 दिन के लिए खुलेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं खुलेगा। सो यहाँ पर लास्ट डेट भी दे दी गई है और फर्स्ट डेट यानी कि जब से पोर्टल खुलेगा वो भी बता दिया गया है। उसके बाद अगर आप लोगों को फोटोकॉपी चाहिए है आपकी आंसर शीट की, सो 19th डे फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, 20 को रिजल्ट आया है सो प्लस 19 कर देना, ठीक है, विच मीन्स हम ऑलमोस्ट 9th ऑफ जून। तो ये हो गया हमारे पास, और ये पोर्टल सिर्फ 2 दिन के लिए ही खुलेगा, विच मीन्स 9th और 10th। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स 24th डे टू 25th डे, ये भी अगेन हमारे पास 2 दिन के लिए ही खुलेगा। तो ये तीनों स्टेप्स आप लोग कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप अपने मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं हो। डेट्स भी मेंशन कर दी गई हैं। अभी अगर कंफ्यूजन हो भी रहा है, मान लो 20 को रिजल्ट नहीं आता है, पहले आ जाता है 15 को, तो उस हिसाब से 4th डे क्या होगा ये सब यार हम लोग बता देंगे। अभी बस इतना समझ लो कि 3 स्टेप आप कर सकते हो फॉलो, ऑनलाइन मोड पर ही कर सकते हो और टाइम बाउंड है। टाइम जो भी होगा मैं आप लोगों को इसी वीडियो नहीं एक्चुअली इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करके बता दूंगी, ठीक है। सो दैट इज इट यार, इतना ही अपडेट था। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कितनी एक्साइटमेंट है रिजल्ट की, क्योंकि बाकी मैक्सिमम बोर्ड्स का रिजल्ट आ ही गया है, बस सीबीएसई का ही बचा है। कितनी परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।